अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं ईद के लिए बहुत ही खूबसूरत सा फ़्रॉक, जिसके लिए मैंने लिया है सिल्क फैब्रिक और उसके अलावा ये नेट का पीस मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। ये इतना सही पीस है और इसे हम बहुत ही खूबसूरत सा फ़्रॉक बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लें, ये है नेट के पीसेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरह से पीसेस हैं जो शोल्डर में से निकलते हैं और ये नीचे से एक बचा हुआ पीस है। ठीक है, तो इससे हमने कैप शॉल वाला आपने जो सुना होगा नाम, उस तरह का हम फ्रॉक बनाएंगे। देखिए, ये एक फैब्रिक ये है इससे मैच करता हुआ। उसके अलावा ये सिल्क जो मैं स्टार्टिंग में आपको दिखा चुकी हूँ ये है। और ये देखें, अब मैं इस पे रख रही हूँ, असल ये इसका पीस है, ठीक है, लेकिन मैंने इसके लिए पिस्ता कलर चूज़ किया है और इसी के ऊपर ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, तो अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट कर देते हैं नेट की। तो ये जो लॉन्ग सा पीस था उसमें से मैंने एक पीस कट कर लिया है, डबल फोल्ड में है। इस पीस की जो लंबाई है वो 12 इंच है और जो विड्थ है वो 8.5 इंच है। बपर बॉडी के लिए हम पीस ले लेंगे, और क्योंकि हम फ्रॉक बना रहे हैं और हाई एंड लो स्टाइल में जो चुनट वाला फ्रॉक है हम वो बना रहे हैं, अपर बॉडी के लिए हमने जो लिया है पीस उसकी 10 इंच लेंथ है और विड्थ जो है वो 8 इंच तक है। और शोल्डर और आर्म होल के लिए मैं 5 इंच ले रही हूँ। चेस्ट के लिए मैं यहाँ पर लूँगी 7 इंच तक और वेस्ट के लिए लूँगी मैं इधर 6.5 इंच तक। ठीक है, आपने स्टिचिंग का मार्जिन रखना है, 1 इंच आप एक्स्ट्रा रखिएगा स्टिचिंग का। ये तो फिटिंग का मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है ना। इस तरह से आपने लेना है, निशान आपने इस तरह से लगा लेना है। सेंटर में से आप 3 इंच रखेंगे और उसके बाद जो है इस तरीके से आपने हल्की सी शेप दे देनी है। ये आपने इस तरह से शेप देनी है और इसके अकॉर्डिंग अब आप कटिंग करेंगे। ऊपर से शोल्डर की तरफ से भी हाफ इंच की आप जो है रख सकते हैं। यहाँ पर आपने प्लेट्स डालनी हो तो आप प्लेट्स भी डाल सकते हैं, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आएगी फ़्रॉक की। अच्छा, इस तरीके से हमें करना है। अब सारी की सारी हम कटिंग कर लेंगे अच्छे से। कटिंग पे बहुत ध्यान किया करें क्योंकि कटिंग की वजह से ही आपकी स्टिचिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है ना। बाकी तो सिलाइयाँ लगानी होती हैं आपको। तो यहाँ हमने जो है सेंटर के पीस को अलग कर लेना है और हल्की सी यहाँ से डेप्थ दे देनी है शोल्डर वाली जगह से, सॉरी आर्म होल वाली जगह से आप दे देंगे यहाँ पर। इस तरह से ये शेप हमने दे ली। अच्छा, अगर हम चाहते तो सीधे पीस को रख कर हमने डायरेक्ट ही कर लेना था कटिंग वगैरह जो है ऊपर रख के फ्रॉक की, ये ईजिली हमारा बन जाता। लेकिन यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ शॉल कैप स्टाइल, तो उसके लिए मुझे कपड़ा की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो ये मैं डबल फोल्ड किया है और आप देख रहे हैं ये बहुत कम बन रहा है। तो अब मैं किस तरह इसे एडजस्ट करूँगी, क्योंकि ये नेट का पीस है तो इसमें हम जॉइंट डालेंगे। अब जॉइंट किस तरह से ये डालूंगी, ये जो शोल्डर वाले पीसेस थे इनको मैं इस तरीके से रखूँगी, सेट करूँगी और फ्रंट की साइड से या बैक की साइड से जिस तरफ से भी आप चाहें कट भी रख सकते हैं सेंटर में। तो ये देखें, ये पीसेस मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह रखने के बाद इनकी विड्थ और लेंथ जो है बिल्कुल बराबर आ रही है। अब क्योंकि ये बिल्कुल स्क्वायर बन गया है तो 4 फोल्ड में इस तरीके से रखकर आप यहाँ पर मार्किंग करते जाएँ इस तरीके से, जैसे हमने अम्ब्रेला कट बनाना होता है फ्रॉक, इस तरीके से सेम आपने 8 बाय 8 पे मैं यहाँ पर पीस ले रही हूँ क्योंकि इतना ही पीस आया था। अब इससे कम या छोटा कम या ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। तो यहाँ पर 8 पॉइंट बिल्कुल ज़बरदस्त आ रहा है। तो इस तरह से शेप दे लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 इंच तक मैं यहाँ पर डेप्थ दे रही हूँ और 1.5 इंच तक मैं यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ, ठीक है ना। ये मैं नेक पीस कट कर रही हूँ यहाँ से सेंटर में से रख के। तो मैंने मार्किंग कर ली है फ़िलहाल। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए हमारे पीस इस तरीके से सेट हुए हुए थे। मैंने स्टिचिंग कर लेनी है इनकी और आपको मैं साथ रख रख के इस तरह से दिखाती जाऊंगी। तो पहले आपने स्टिचिंग कर लेने पीस, ताकि आपको मुश्किल ना हो। अगर आपका पीस बिल्कुल बराबर है तब तो आपको आसानी होगी। अब देखिए, ओपन करने के बाद मैं इसे जो नेक है उसको कट कर रही हूँ ताकि जो है आगे पीछे ना हो जाए। तो ये फ्रंट और बैक के नेक को आपने बिल्कुल ध्यान से कट करना है। अगर सेम आपने आगे पीछे से गला सेम काटा हुआ है तो फिर तो मुश्किल नहीं है आपको। लेकिन मैं पीछे से प्लेकेट बनाऊंगी तो उसके लिए जो ये पीसेस हैं जिनमें जॉइंट आ रहा है ये बैक साइड पे रखूंगी मैं, ताकि ये आगे की साइड ना आए, ठीक है। जॉइंट अगर नज़र आ रहा है तो पीसेस आगे पीछे थे उनको मैं अच्छे से कट कर रही हूँ ताकि उसके बाद मैं इन्हें स्टिच कर लूँ, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से ये राउंड बन गया शेप बिल्कुल। अब इस पीस को मैं अच्छे से कट कर लूँगी क्योंकि यहीं से मैं प्लेकेट बनाऊँगी। जो पीस अलग हो रहा है ना, यहीं से मैं प्लेकेट बना लूँगी बैक साइड का। तो साथ साथ मैं स्टिचिंग भी दिखाती जाऊँगी। कटिंग मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपके पास बचा हुआ फैब्रिक है तो उसको आप समझ लेंगे, ठीक है ना। और उसके अलावा आप चाहें तो ये तिरछी पट्टी लेकर भी आप पूरा का पूरा स्टिच कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह मैं बैक साइड पे रख कर यहाँ से दोनों पीसेस को स्टिच कर लूँगी। अब ये बाकी का पीस है, इसका मैं आपको दिखा रही हूँ, लेंथ और विड्थ दिखा रही हूँ कि ये फ्रंट का पीस है। इसकी जो विड्थ है वो 22 इंच है और लेंथ जो है वो 13 इंच तक है। और ये बैक का पीस है, इसे हमने थोड़ा बड़ा रखा है तो इसकी जो 17 इंच तक लेंथ है और विड्थ जो है 22 इंच है, ठीक है। कपड़ा कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 3 इंच तक इसमें मैंने जो है ना पीस कम रखा है फ्रंट वाले को। अब ये जो नेट का पीस है ये फ्रंट पे हमने लगाना है क्योंकि इतना ही है मेरे पास। तो विड्थ इसकी 15 इंच है और लेंथ इसकी 12 इंच तक है। ये इस तरीके से पीस है। इसे ऊपर रखकर हमने स्टिच कर लेना है। आपको पता है फ्रॉक का, बाकी साथ साथ मैं आपको स्टिचिंग करते हुए दिखाऊंगी।
क्योंकि हमने सारी की सारी स्टिचिंग और कटिंग मैंने पूरी इसमें ऐड की है, इस वजह से वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, तो साथ साथ समझने के लिए आसान रहेगी। अब ये स्लीव्स है, तो विदाउट स्लीव भी आप बना सकते हैं। मेरे पास स्लीव्स के लिए कपड़ा कम पड़ रहा था, तो ये देखें इसकी इस तरीके से ये विड्थ बन रही है और लेंथ है 4.5 इंच तक, ठीक है। और बाकी उसके साथ मैंने जो थोड़ा सा स्लिम कट में मैंने पजामा रखा है, इस तरह से इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रखी है मैंने 23.5 इंच तक मैंने रखी है। यहाँ से मैं सारी मेजरमेंट आपको साथ साथ बता रही हूँ, ताकि अगर आपने इस तरह से कटिंग करना हो तो आप काट लें। मैंने इसके साथ इसे ऐड नहीं किया। बाकी स्लीव्स पर हम आ जाते हैं, तो स्लीव्स के लिए मैं ये देखें यही पीस मेरे पास था, इसमें से अब मैं स्लीव्स बना रही हूँ। अगर आपने छोटे से पीस रखने हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस तरीके से ये फैब्रिक है। स्लीव्स को थोड़ा सा मैं जो है लेंथ देने के लिए मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ, अदरवाइज़ वो शॉर्ट से जो स्लीव्स थे वो काफ़ी थे। तो इस तरह से आपने जो है कटिंग कर लेनी है अपने स्लीव्स को। आप विदाउट स्लीव्स रखेंगे, जैसे भी ये 9.5 इंच तक इसके स्लीव्स आ रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। अब बाकी का जो फैब्रिक बचा हुआ है, इससे मैं तिरछी पट्टियाँ कट कर लूँगी इस तरीके से, जो भी हमारे फ्रॉक वगैरह में यूज़ होंगी या स्लीव्स के अंदर लगने के लिए, तो वो मैं कट कर लूँगी पहले ही। तो ठीक है, अब आ जाते हैं हम फ्रॉक की अपर बॉडी की साइड पे। तो यहाँ पर पहले हम नेक कट कर लेंगे। नेक के लिए मैं यहाँ पर विड्थ ले रही हूँ 2 इंच तक और डेप्थ दे रही हूँ 1.5 इंच तक। इस तरीके से ये बैक नेक है, और फ्रंट के नेक पे आपने अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से भी हो, ज़्यादा या कम रख सकते हैं, या इतना ही रखना हो। तो ये बैक साइड है। अब ये फ्रंट साइड पे विड्थ हम बिल्कुल सेम रखेंगे, लेकिन डेप्थ जो है वो कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 इंच तक डेप्थ दे रही हूँ, ठीक है। 3 इंच तक आप ईजिली डेप्थ दे सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से रख कर बस आपने कटिंग कर लेनी है। अब जो हमने बनाया हुआ था नेट का पीस, उसको आप ले लेना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट करेंगे, और यहाँ पर मैं सेंटर से ब्रैकेट का हिस्सा भी कट कर लूँगी। तो यहाँ 5 इंच भी आप ब्रैकेट के लिए रख सकते हो और 3 इंच भी। तो सबसे पहले मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं इस तरह से, ठीक है। अब ले लेंगे हम नेट का पीस, जो इसके जॉइंट्स वगैरह लगाने थे वो मैंने लगा लिए हैं। ये देखें, ये पीसेस मैंने अटैच कर दिए हैं इस तरीके से रख कर, ये आपको दिख रहे हैं। ये देखें, ये पीसेस मैंने अटैच कर लिए। अब किस तरीके से हमने लगाना है ये आप समझ लें। ये बैक साइड से आप रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर आपने पहले कटिंग लगा लेनी है। जितना भी आपने प्लेकेट बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप लगा लीजिए। अब ये देखिए, फ्रॉक का जो हिस्सा है वो बैक साइड है, और जो ऊपर आप नेट रख रहे हैं वो भी उल्टे साइड से रखनी है, ताकि आप फ्रंट की साइड पे उसे मोड़ सकें, ठीक है ना। इस तरह से आपने स्टिच करना है, जैसे हम नेक को बनाते हैं। ये देखें, अब मार्किंग अच्छे से कर लीजिए ताकि आपके पीसेस आगे पीछे ना हो। मैंने ये साइडों वाली जो मार्किंग है वो कर ली है, और उसके बाद मैं यहाँ पर पिन्स वगैरह भी लगा लूँगी, ताकि पीसेस मेरे जो हैं वो आगे पीछे ना हो, इस तरह से, ठीक है। ये फ़्रॉक थोड़ा सा डिफरेंट है, इस वजह से मैंने यहाँ पर कहीं कहीं जो है स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं रखी, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर हमने सिंपली सिलाई कर लेनी है और आगे की तरफ मोड़ देना है, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी वहाँ स्पीड को जो है मैं नॉर्मल ही रखूँगी, और जहाँ नहीं आएगी तो वहाँ स्पीड थोड़ी सी कम कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पर बस सिंपली सिलाई कर ली है। सिलाई करके पिने हटाकर मैं फ्रंट की साइड पे से मोड़ दूँगी इस तरह से। बस अच्छे से कपड़े को निकाल लेना है। अगर आप चाहें तो सीधा फ्रंट पे ही रख के नेट को फ्रंट पे साइड पे सी के आप तिरछी पट्टी से स्टिच कर सकते हैं। मैंने इस तरह से किया है, ये बहुत ज़्यादा इजी तरीका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर नीचे आप चाहे कोई भी किस्म की लटकन वाली लेस लगा सकते हैं, पाइपिंग कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप उस तरह से लगा लें। अब यहाँ पर मैं सिंपल स्लीव अटैच कर दूँगी। सेंटर में नेट को कर लीजिए ताकि वो स्टिचिंग में ना आए, ठीक है। स्लीव्स लगा लेंगे हम। उसके बाद ये जो बैक नेक है उसमें मैं डबल फोल्ड करके कपड़े को इस तरीके से प्लेकेट बना रही हूँ। इस तरीके से आपने स्टिच कर लेना है बारीकी से, ये देखें। और यहाँ पर हमने बटन वगैरह भी लगा लेने हैं। फ्रंट सिलाई अच्छे से कर लेंगे यहाँ पर। अब ये देखें, ये हमारा बैक नेक भी रेडी हो गया है, और इस तरीके से फ्रंट नेक भी। अब यहाँ आपने कोई भी किस्म की लेस वगैरह लगानी है तो लगा सकते हैं। मैंने टॉप स्टिच भी कर लिया है, स्लीव्स भी लगा लिए हैं। तो ये हो गया हमारा, ठीक। अब बैक साइड से जो ओपन जगह है ये मैं इस तरीके से फोल्ड करके हैंड स्टिच कर लूँगी। सारी की सारी हेमिंग कर लेंगे यहाँ पर हम, ताकि काम जो है वो नीटनेस से हो। तो ये हमारा ऊपर का पार्ट जो है वो रेडी हो गया है। अब स्लीव्स के लिए मैं सिर्फ इसे फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी इस तरीके से। ये देखें, फोल्ड करके हमने स्टिच कर लेनी। कोई लेस वगैरह यूज़ करनी है तो आप यहाँ कर लीजिए, अदरवाइज़ ऐसे रहने देंगे। उसके अलावा ये आ गया हमारा बॉटम का पार्ट। तो यहाँ पर हमने सारी की सारी प्लेट्स बना लेनी है, फ्रंट की भी, बैक की भी, और नेट वाले फैब्रिक की भी। तो यहाँ मैं कुछ आपको प्लेट्स इस तरह से लगा के दिखा रही हूँ, जिस तरह आपने लगानी हो आप लगा लीजिए। सारे पीसेस पे मैंने लगा ली है, फ्रंट, बैक और ये नेट वाले पीस पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो फ्रंट वाला पीस है उसके ऊपर नेट वाले पीस को इस तरह से रख कर ऊपर रख के स्टिच कर लेंगे, दोनों पीसेस को ज्वाइंट कर लेंगे।
फ्रंट वाले को, ठीक है ना। ये इस तरीके से पीस रख करने स्टिच कर लेना है। अब ये देखें, ये हमारा ऊपर का पार्ट बन गया है। इसे मैं जो नेट है उसको सेंटर में कर लूँगी, बिल्कुल ओपन किया हुआ है। अब हमने क्या करना है, जो बैक के पीसेस जो हैं बॉटम के जो रेडी किए हुए हैं, उसे हमने इस तरह से ऊपर रखना है। ये देखें, इस तरह से रखना है, स्टिच कर लेना है। प्लेट्स आपने इस तरह लगानी है कि बिल्कुल आपके फ्रॉक के अकॉर्डिंग आए, जो अपर बॉडी के जो आपकी विड्थ है ना उसके बराबर आनी चाहिए, उतनी प्लेट्स आपने लगानी है। तो ये इस तरह से रखकर मैं फ्रंट और बैक को स्टिच कर लूँगी। ये देखिए, मैंने दोनों साइडें स्टिच कर ली। अब इस तरह से क्या करेंगे, इसे रख कर हमने साइडों से इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने सिलाइयाँ भी लगा ली फिटिंग की सारी इसकी। ये देखें, इस तरफ की सारी सिलाइयाँ लग गई हैं। नीचे से मैं पिको वगैरह कर लूँगी। लेस वगैरह आपने यूज़ करनी हो कुछ भी तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पिको कराऊँगी, इससे फॉल अच्छा आता है। ये देखें, अब ये मैं आपको ओपन करके दिखा दूँ। ये देखें, इस तरीके से इसका फॉल आ रहा है। फ्रंट और बैक में इतना फ़र्क आ रहा है, ये देखें। अब यहाँ से मैं आपको शेप देने का बता रही हूँ कि यहाँ पर शेप आपने कैसे देनी है, क्योंकि इस तरह तो ये बहुत ही कोई ऑड लगेगा आपको। ये देखें, इस तरफ से आपने सिंपली थोड़ा सा राउंड शेप दे देना है। ये देखें, ऐसे करके आप कट कर लेंगे फ्रंट और बैक दोनों साइडों पे। जब आप इसको पाइपिंग, पीको या फिर लेस वगैरह जो भी आपने लगानी है आप लगाएंगे, तो इसका लुक बहुत अच्छा निकल के आएगा। लास्ट में आप देखिएगा। अब यहाँ पर इस तरह की लटकन वाली मैं लेस यूज़ करूँगी और अब मैं आपको दिखाऊँगी इस पूरे फ्रॉक की फाइनल लुक कैसी बनकर आई है। तो ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक बनकर रेडी हुआ है। एक तो सिंपल था, सिर्फ ये है कि मैंने सारी चीज़ आपको बताने के लिए थोड़ी सी वीडियो ये लॉन्ग हो गई है, ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, ऊपर एक फ्लावर भी लगा लिए, साथ में थोड़ी सी टसल यानी कि हैंगिंग वगैरह भी मैंने लगा ली हैं और लेस भी स्टिच कर ली। अच्छा, ये सारी की सारी लेस मैंने हैंड स्टिच की है, क्योंकि ये इसके ऊपर स्टिच नहीं हो रही थी नेट की वजह से शायद। तो ये देखिए, इस तरह से ये पूरा का पूरा फ्रॉक बनकर रेडी हुआ है। पीछे से इस तरह से फॉल आ रही है, क्योंकि मैंने पीको भी करा ली, नेट पे भी करा ली है और जो है फ्रंट बैक पे भी। और ये इस तरीके से पजामा रेडी हुआ है, थोड़ा सा फिटिंग वाला। तो क्योंकि ऊपर का साइड जो है काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, तो वो दिखेगा अच्छे से। तो ये देखिए, पहनने के बाद कुछ इस तरीके से लगेगा। ईद पे रेडी रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स वगैरह आएंगे जिसमें ये ड्रेसेस वगैरह मैं पहन के दिखाऊंगी कि बच्ची को पहने हुए कैसे लगेंगे। मैं नहीं, बेबी को जिसको पहनना है। तो ये बैक साइड है, बैक साइड से कितनी खूबसूरत फॉल आ रही है, हालांकि नेट नहीं लगी हुई। तो आप चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं सिंपल के ऊपर इस तरह से कैप शॉल बना लें और नीचे से इस तरीके से सिंपल रहने दें, तो उससे भी कितना अच्छा लुक निकल कर आएगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस मेहनत को लाइक कीजिएगा जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और उसके अलावा चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह आइंदा भी इन फ्यूचर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी जो है, मिलती हूँ किसी और अच्छे आइडिया के साथ। अगर आपको कुछ जानना हो या सीखना हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर उस पे भी बनाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।